हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज हम लोग करने वाले हैं वेरिएबल मास प्रॉब्लम के बारे में बात, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं बेटा, जैसे कि आपका हॉज पाइप प्रॉब्लम, ठीक है ना, चेन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन, ठीक है, सैंड फॉलिंग ऑन द मूविंग कार्ट और सैंड लीकिंग फ्रॉम ए कार्ट, ठीक है ना, और ऐसे सैंड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट। तो बहुत टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल मास प्रॉब्लम से, ठीक है। तो एनएलएम का आज फोर्थ लेक्चर है और हम लोग फोर्थ लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आपका वेरिएबल मास प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। एक दो लेक्चर लगेगा लेकिन हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। एकदम ही हम लोग कंसेप्चुअल जाने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं बेटा, एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट में, देखते हैं कितना टाइम लगता है। क्लियर बेटा? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हॉज पाइप प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं एक्चुअल में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स का फॉर्मूला है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बेटा वी नो दैट कि हमें जो पता है, सही है, वी नो दैट कि जो नेट फोर्स होता है, समझिएगा, जो नेट फोर्स होता है, ठीक है ना, बार बार मैं एरो नहीं दूंगा बेटा, आपको समझना कि वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल टू आपका dp बाई dt होता है। सही है। जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा आपका dp बाई dt होता है। यहां से अगर आपको समझना है तो आपको पता है कि p इक्वल टू क्या होता है बेटा एम भी। तो हम यहां से लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू d इंटू एम भी बाई डी टी। सही है, बाई डी टी। और यहां से बेटा हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्रोडक्ट रूल से। तो यहाँ से जो नेट फोर्स आ जाएगा आप समझ सकते हो कि एक बार एम को छोड़ दिया गया और यहाँ से डी वी बाई डी टी हो जाएगा, प्लस एक बार भी को छोड़ दिया गया और यहाँ पर क्या हो गया बेटा डी एम बाई डी टी। सही है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वाला चीज आपको समझ अगर आती है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कारण से फोर्स आ रहा है। एक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के कारण आ रहा है और एक चेंज ऑफ मास के कारण आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका केस ले, केस वन, ठीक है ना बेटा, केस वन अगर ये लें कि आपका मास जो है चेंज नहीं हो रहा है, मास आपका क्या है बच्चों कांस्टेंट है, तो उस केस में हम सेकेंड लॉ को लिख सकते हैं, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो dm बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगा। उस केस में हम सेकेंड लॉ को क्या लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा m इंटू डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी हमें पता है कि एक्सलरेशन है, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। मतलब किसी बॉडी पे अगर हमें नेट फोर्स पता है और उसका मास चेंज नहीं हो रहा है तो उसका एक्सलरेशन कितना हो जाएगा बेटा एफ बाई एम, नेट फोर्स है, ठीक है। बट अगर मास जब चेंज होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं बेटा, ठीक है ना, कि एक्चुअल में केस टू जब क्या हो बेटा मास नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। सही है, मास नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपको इस केस में दोनों फोर्स लिखना पड़ेगा। सही है, दोनों फोर्स लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। पहला आपको मास इंटू एक्सलरेशन प्लस जो ये v इंटू डी एम बाई डी टी लगेगा इसको भी, ठीक है। अब ये v इंटू डी एम बाई डी टी क्या है, ये v को समझना हमें बहुत जरूरी है। बच्चे यही गलती करते हैं, v को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आइडिया कि इतने टाइप के सवाल कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन निकाल के बताता हूँ, ठीक है ना बेटा, जिसमें हम मास चेंज होने के कारण कितना फोर्स लगता है वो चेक करेंगे, ठीक है बेटा। तो हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना, फोर्स ड्यू टू मास चेंजेज। जब मास चेंज होता है तो फोर्स कितना लगता है, और उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग थ्रस्ट फोर्स। ये आप समझते जाइए, टेक्निकल टर्म है थ्रस्ट फोर्स। सही है, ठीक है ना। रॉकेट प्रोपल्सन भी आगे पढ़ने वाले हैं, बट समझिएगा थ्रस्ट फोर्स। डेरिवेशन करेंगे, थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट आप डेरिवेशन देखोगे तो थोड़ा बहुत ज्ञान आपका बढ़ेगा, ठीक है। फाइनली अब फॉर्मूला तो रट ही लोगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, बहुत ही आसान डेरिवेशन बताता हूँ आपको, ठीक है। सुनिएगा, एकदम ही आसान डेरिवेशन बताते हैं एक लाइन में, ठीक है। बहुत सारा लेंदी भी डेरिवेशन होता है बट मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि अपने पास एक कोई मास है, ठीक है। तुम्हें रॉकेट ज्यादा समझ में आता है तो थोड़ा रॉकेट जैसा ही मान लो कि ये आपके पास एक मास है शुरू में, ठीक है। और इसका मास है बेटा कितना एम नॉट, कितना है एम नॉट, ठीक है। सही है। और ये आगे आपकी वेलोसिटी कितना जा रहा है वी नॉट से। सही है,
कितना जा रहा है वी नॉट से। अब इसके साथ कुछ कुछ हुआ, ठीक है ना, इसका दोनों केस लेते हैं कि इसके साथ कुछ कुछ हुआ और इसका कुछ पार्ट टूट के निकल गया, ठीक है, टूट के निकल गया, समझिएगा बेटा, ठीक है ना, बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, समझिएगा, ठीक है ना, कुछ पार्ट इसका टूट के निकल गया, तो इसका जो मास बच गया वो बच गया एम नॉट माइनस डी एम। क्या बच गया बेटा, एम नॉट माइनस डी एम, और इससे मास कुछ पीछे भाग गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, वी नॉट प्लस डी वी। सही है। अच्छा, हम इंटरेस्टेड टोटल फोर्स में नहीं है, हम इंटरेस्टेड किस में है बेटा, थ्रस्ट फोर्स में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि इसका जो ये जो कुछ पार्ट है, ठीक है ना, इस पार्ट को मैं बोल लेता हूं डीएम। समझिएगा बेटा, यही मेन चीज है, यही बच्चे गलती करते हैं, क्या है इसका मास डीएम। सही है, क्योंकि हमने मान लिया कि डीएम, और इसकी स्पीड यू है, ठीक है बेटा, क्या है यू है। अब ये यू क्या है, ये क्या है जो लीव किया, ठीक है ना, ये हो सकता है कि उसमें ऐड हो गया हो या हो सकता है लीव कर दिया हो, दोनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है बेटा, मतलब दोनों केस ही पॉसिबल है, लीव करे या मास उसका चेंज हो गया, इस बॉडी का मास चेंज हो गया, ठीक है बेटा। मैं इस केस को समझाने के लिए माना हूं कि वो लीव कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कि ऐड हो गया, बट आंसर सेम ही आएगा। तो मैं यहां पर जो बता रहा हूं ये यू क्या है, ठीक है ना, ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, यू क्या है। यहां पर जो यू है ना, ये एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ मास नहीं है, जो मास लीव किया वो नहीं है, एक्चुअल में ये आपका वी रिलेटिव है। तो मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूं कि ये जो है ना अपना, ये आपका वी रिलेटिव है, जिस स्पीड से रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट मास ने क्या किया बेटा, छोड़ा। तो अगर मैं मान लूं कि ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसका नाम दे देता हूं मैं ए, और ये जो है बी। तो एक्चुअल में यहाँ वी रिलेटिव क्या है, समझिएगा, ये स्पीड ऑफ ए नहीं है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या है बेटा, वी रिलेटिव है। सही है, तो यहाँ से अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए निकालोगे तो आ जाएगा वी रिलेटिव, हमने रिलेटिव मोशन में पढ़ा है आपको, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। तो बी का वेलोसिटी कितना है बेटा, वी नॉट प्लस डी वी, मतलब ये समझना जरूरी है कि ए का एक्चुअल स्पीड कितना है, वी रिलेटिव प्लस वी नॉट प्लस डी वी विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, ग्राउंड। ये बात बच्चों को समझ आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास बहुत तरीके हैं बताने का, ठीक है, कि हमें देखना है कि इसको जो मास छोड़ के जा रहा है वो इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलते हैं बेटा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कितना लोग को समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फोर्स ऑन डीएम इक्वल टू निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन एक्चुअली में एम नॉट माइनस डीएम। सही है क्या, ये अगर जिसको समझ में आ गया तो उसको बहुत ही मजा आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना फोर्स उस पे लगा होगा उतना फोर्स इस पे लगा होगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो मैं खाली छोटे वाला पार्ट पे फोर्स निकाल लेता हूँ। अब समझिएगा, एक नया तरीका डेरिवेशन करने का, हम खाली छोटे वाले पार्ट पे निकालेंगे, अगर छोटे वाले पे 10 न्यूटन लगा तो उस पे भी 10 न्यूटन लगा होगा, तो ऑटोमेटिक हमें थ्रस्ट फोर्स निकल मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं छोटे वाला पार्ट पे निकालता हूँ। अच्छा, छोटे वाला पार्ट तो इसी के अंदर था, ठीक, तो अगर मैं छोटे वाला पार्ट का निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ सिर्फ फोर्स ऑन ए, सिर्फ मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन ए। समझिएगा बेटा, डेरिवेशन, फोर्स ऑन क्या निकाल रहा हूं ए, तो ए का फोर्स निकाल रहा हूं, तो ए का जब फोर्स निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा बेटा, उस पे जो फोर्स लगेगा ए फेवरेज इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, सॉरी फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बाई जो भी टाइम लगेगा dt मान लेते हैं। सही बेटा, जो भी टाइम लगा कुछ देर बाद ये हो गया, ठीक है। तो ए पे हम फोर्स निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ए का इनिशियल मोमेंटम क्या है, ए तो पहले वी नॉट से जा रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ जो ए होगा वो हो जाएगा डी एम इंटू वी नॉट। थोड़ा बेटा डेरिवेशन में बोर मार सकता है, बट समझिएगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना है उसका, डी एम इंटू उसकी स्पीड है वी रिलेटिव प्लस वी नॉट प्लस डी वी। क्लियर क्या बेटा, तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम लोग वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा, एवरेज फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई डी टी। चलिए पी फाइनल कितना आया, डी एम वी रिलेटिव प्लस डी एम वी नॉट प्लस डी एम इंटू डी वी। सही है, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का अगर बात करें तो क्या आ गया बेटा,
dm इंटू वी नॉट बाई डी टी। सही बेटा। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको दिख जाएगा कि डीएम वी नॉट कैंसिल। एंड एक अजम्पशन यहाँ ये भी मानेंगे, अप्रोक्सीमेशन बोल लो, कि डीएम इंटू डीवी, डीएम बहुत छोटा, डीवी भी बहुत छोटा, तो इसका प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे बेटा, जीरो, और इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको जैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे तो अपने पास थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो बेटा, अब वी रिलेटिव इंटू डीएम, नीचे बच गया dt। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट फोर्स। ये सिर्फ उसके कारण है जिसके कारण मास चेंज होने के कारण, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है किसके कारण बेटा, ड्यू टू मास चेंज, ठीक है ना बेटा, ड्यू टू क्या बच्चों, मास चेंज। ठीक है, तो मास चेंज के कारण जो फॉर्मूला आया वो क्या है, v थ्रस्ट इक्वल टू v रिलेटिव dm बाई dt। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही प्यारा, ठीक है ना। अब सुनिएगा बेटा, आगे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं अगर ये आएगा तभी वो समझ आएगा, ठीक है ना, कि v रिलेटिव को मैं लिख सकता हूं dm बाई dt, सही है। बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट किधर होगा, ठीक है। तो इसका भी बहुत ही बढ़िया कहानी है, ठीक है ना, आप समझिएगा, उम्मीद करता हूं कि समझोगे। ठीक, अगर dm बाई dt पॉजिटिव है, dm बाई dt क्या है बेटा, पॉजिटिव है, इसका मतलब मास बॉडी की बढ़ रही है, ठीक है। तो dm बाई dt पॉजिटिव होगा तो v रिलेटिव के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब इस केस में जो फोर्स लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा एलोंग ही रिलेटिव होगा, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल ये है कि भैया आप इसमें से सैंड डाल रहे हो, ठीक है ना, तो मास बढ़ रहा है, तो वी रिलेटिव जिधर होगा उधर ही लगेगा, उस पर बात करेंगे जिस दिन उसके बारे में बात होगी, ठीक है बेटा। और दूसरा केस, अगर dm बाई dt निगेटिव हुआ, रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट प्रोपल्सन में रॉकेट का मास घटता है, उस केस में देखना जो गैस का इजेक्शन होगा नीचे तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। मतलब इस केस में बेटा आपको समझ आना चाहिए कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो क्या होगा बेटा, अपोजिट टू भी रिलेटिव, ठीक है। ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा जब पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। बट आई नो दैट या वी नो दैट कि जो मास चेंज के कारण जो फोर्स आता है एफ थ्रस्ट, वो आता है भी रिलेटिव डीएम बाई dt, और मास अगर बॉडी की बढ़ेगी तो भी रिलेटिव की तरफ फोर्स लगेगा और घटेगी तो अपोजिट लगेगा। बट ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, डीएम बाई dt को क्या बोलेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, इसका यूनिट हो जाएगा kg पर सेकेंड, इसी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बच्चों, चेंज ऑफ मास, ठीक है, चेंज ऑफ मास, ठीक है, ये बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हॉज पाइप प्रॉब्लम। अब पाइप से पानी निकल रहा है मतलब मास चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझिएगा। ये मान लो कि हॉज पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बेटा, आपका ए है, और इससे ऐसे पानी निकल रही है, ठीक है। पानी जो निकल रहा है, ठीक है, समझिएगा, जो पानी निकल रहा है इसका स्पीड में मान लेता हूँ बेटा जिससे ये इजिक्ट हो रहा है v है, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर पानी है ना, जो बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये पानी में बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ और भी हो, तो ये लिक्विड है, ठीक है ना बेटा, तो इसकी डेंसिटी जो है आपकी रो है, ठीक है। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। सम टाइम दे विल नॉट गिव एरिया, आपको रेडियस दे देंगे तो आपको पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना तो तुम्हारे पास दिमाग है ही, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब समझिए कि इसको करना कैसे है, समझिएगा बेटा। मान लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि ये dx लेंथ पानी निकल गया dt टाइम में, तो कितना लोग को समझ में आ रहा है कि यहां से हम लिख सकते हैं dx इक्वल टू वी इंटू डी टी। क्योंकि अगर मान लो कि हमने माना कि dt टाइम में कितना पानी बाहर जाएगा, तो वेलोसिटी अगर v है तो v इंटू डी टी लेंथ बाहर चला जाएगा, तो dx आ गया v इंटू डी टी। अब ये dx हमें पता है और एरिया पता है, तो क्या हम वॉल्यूम लिख सकते हैं छोटा सा, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ a इंटू डी एक्स। मतलब यहाँ से वॉल्यूम जो लिख देंगे बेटा हम क्या लिख देंगे, वो आ जाएगा आपका a v डी टी। सुनते जाना सारा चीज, ठीक है ना, तो ये आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ देर के लिए, dv बाई डी टी, ठीक है ना,
ए इंटू वी। इसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये डीवी बाई डी टी क्या होता है, रेट होता है, ठीक है ना बेटा, क्या होता है, रेट। और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। सही है क्या बेटा। मतलब अगर मैंने बोला कि 10 लीटर पर सेकेंड पानी जा रहा है, मतलब वो एरिया इंटू वेलोसिटी की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। फ्लूइड मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ रो इंटू डी वी इक्वल टू रो ए भी इंटू डी टी। अच्छा, रो इंटू डी वी क्या हो जाएगा, मास। तो डी एम इक्वल टू क्या आ गया बेटा, रो वी डी टी। सही है क्या बेटा। तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो डीएम बाई डी टी की वैल्यू मिल गई, जो डीएम बाई डी टी की वैल्यू मिल गई वो कितना मिल गई, रो ए भी। कितना मिल गई बेटा, रो ए भी। ध्यान रखना इसका यूनिट क्या होगा, केजी पर सेकेंड। सम टाइम सवाल में डायरेक्ट आपको दे देगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, सम टाइम आपको डायरेक्ट दे देगा केजी पर सेकेंड। अब हमें डीएम बाई डी टी मिल गई, वेलोसिटी पता है, तो बताइए जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। सही बेटा। अब वी रिलेटिव समझना, पाइप तो रुका हुआ है तो वी रिलेटिव क्या आएगा, वी के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक है ना, वो आ गया बेटा आपका डीएम बाई डी टी से वी रिलेटिव को मल्टीप्लाई करो रो ए भी। मतलब यहां से आपका जो थ्रस्ट फोर्स आ गया वो आ गया रो ए भी स्क्वायर। सही बेटा। अब समझना कि ये किस पर का फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ कहानी तीन है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज यहाँ से ध्यान रखना कि थ्रस्ट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर। जब हम आपको वर्क पर एनर्जी पढ़ाएंगे तो पावर अब जब हॉज पाइप निकालेंगे तो देखना वहां दो टाइप का पावर निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर और एक एवरेज पावर, जब आएगा बात करेंगे। बट नाउ वी हैव ए फॉर्मूला कि अपना जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा कितना लगेगा बेटा, रो ए वी स्क्वायर, ठीक है बेटा। नाउ कुछ चीजें, ठीक है ना, वाटर पे फोर्स किधर लगेगा, जो पानी है उस, अच्छा सब पे फोर्स इतना ही लगेगा रो ए वी स्क्वायर। तो पानी तो बेटा आगे जा रहा है तो वाटर पे फोर्स लगेगा फॉरवर्ड। सही है, ठीक। अच्छा, पाइप पर किधर लगेगा, पाइप पर फोर्स लगेगा बेटा आपका बैकवर्ड। सही है। तो पानी पे आगे, पाइप पे पीछे, तो तुम्हें होल्ड करने के लिए किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, आगे। तो टू होल्ड पाइप, तो मतलब मैन द्वारा या तुम्हारे द्वारा टू होल्ड आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, आगे। अब बच्चों को लगता है कि पानी आगे जा रही है हम भी आगे लगा रहे हैं, हम पानी पे थोड़े लगा रहे हैं, हम कहाँ लगा रहे हैं बच्चों फोर्स, हम लगा रहे हैं पाइप पर। तो पानी पर आगे, पाइप पे पीछे, तो उसको होल्ड करने के लिए किधर लगाना पड़ेगा, आगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन वाटर, ठीक है। अगर एक और बात मैं बोलूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोमेंटम ऑफ वाटर क्या होगा, ठीक है ना। मोमेंटम ऑफ वाटर, अगर वाटर वी से जा रही तो क्या मैं मोमेंटम ऑफ वाटर को लिख सकता हूं रो ए भी स्क्वायर इंटू टाइम, ठीक है ना, डी टी। समझ आया क्या बेटा। तो ये आपका मोमेंटम ऑफ द वाटर भी हो गया, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, समझाने के लिए, सुनना बेटा। कि सवाल करेंगे, ठीक है ना, पहले ये कॉन्सेप्ट समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला, ठीक है ना, फोर्स ऑन वॉल, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू वाटर, ठीक है। पूरा का पूरा कहानी समझ में आना चाहिए बेटा, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू वाटर, ठीक है। उसके बाद सवाल ही सवाल है, ध्यान से सुनिए। अगर मान लो कि आपके पास वॉल है और इस पर आप क्या कर रहे हो बेटा, पानी ऐसे मार रहे हो। अच्छा, एंगल वेंगल कैसे भी मार सकते हो पानी, ठीक है ना। ऐसे ऐसे पाइप से पानी बाहर निकल रही है और ये पानी आपको जाके इसको हिट कर रही है, कितना से जा रही है, भी से, ठीक है। अब बात को समझिएगा कि अब पानी जो भी से जा रही है, ठीक है ना, जो ये पानी है, ये जो पाइप से पानी आके जो हीट कर रही है, ये मान लो कि आपका वी से जाके हीट कर रही है, ठीक है। तो रीबाउंड क्या से होगी, इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं पानी को बॉल मान लूं तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, रो ए भी स्क्वायर इंटू टी, और वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस रो ए भी स्क्वायर। सही है। तो एक्चुअल फोर्स ऑन द जो वॉल आएगा बेटा, ध्यान से समझना, मैं पानी में नहीं वॉल पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आएगा रो ए, ठीक है ना, इंसिडेंट जो पानी जा रही थी उसका स्क्वायर प्लस जिससे वो रिफ्लेक्ट होगी उसका स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा अजीब फॉर्मूला है बट आपको समझ में आना चाहिए कि जो वॉल पे फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, रो भी स्क्वायर जो जा रही थी और आ रही थी, ठीक है बेटा। अच्छा, सम टाइम वो क्या पूछ लेंगे, प्रेशर ऑन द वॉल। तो प्रेशर अगर पूछ लिए
तो आपको पता है कि एरिया की जरूरत नहीं है, तो भी इंसिडेंट का स्क्वायर प्लस भी रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर। सही है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉल यू से गया यू से आया तो 2mu होता है कि नहीं, अगर बॉल यू से गया वी से आया तो u प्लस वी होता है कि नहीं, तो यहां भी ऐड होगा। ठीक है, अब इसके स्पेशल केस समझिए, केस 1, कि अगर ऐसा बोला कि पानी टकरा के डेड हो गई, रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो उस केस में बताइए वॉल पे एवरेज फोर्स क्या लगेगा? उस केस में आपका एवरेज फोर्स जो वॉल पे लगेगा वो लगेगा रो ए भी स्क्वायर। सही बेटा, कितना लगेगा? रो ए भी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं केस 2 कि अगर वो टक्कर मार के रीबाउंड कर गया, मतलब भी फाइनल माइनस इक्वल टू माइनस भी हो गया, मतलब वापस आ गया सेम स्पीड से, तो उस केस में जो एवरेज फोर्स लगेगा बेटा क्या लगेगा? 2 रो ए भी स्क्वायर। सही है, तो इस पे और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे कि 2 सवाल मैं और आपको बताता हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए। ये सवाल है, इन्होंने बोला कि अपने पास एक डिस्क है, क्या बच्चों? डिस्क है जिसका अपना मास कैपिटल mg है, और तुम चाहते हो कि इसको पानी मार के रोक दे। सही है, तो पानी इस पे वो एवरेज फोर्स लगाएगा, तो इस केस में पानी का एवरेज फोर्स इक्वल टू क्या कर दोगे तुम? mg। याद करो हम तुम्हें गन बुलेट वाला सवाल कराए थे। ठीक है, अब एफ एवरेज विल डिपेंड्स कि वो टकराने के बाद रुका कि वापस आके क्या हुआ, जैसे गन बुलेट वाले सवाल में करते थे, तो ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना, कि भैया पाइप ऐसे है, ठीक है, और ऐसे से ऐसे हो गई, तो ये पानी पहले ऐसे जा रही थी इसके अंदर, सही बेटा, और ये पानी ऐसे हो गई, ठीक है ना, स्पीड अभी भी इधर भी था इधर भी था, तो इस बार कितना फोर्स लगा? तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में इसमें चेंज इन मोमेंटम पहले आई कैप में था, अब जे कैप में है, मतलब पहले मोमेंटम तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? रो ए भी स्क्वायर डी टी आई कैप, और बाद में ये नीचे हो गया रो ए भी स्क्वायर डी टी जे कैप, तो 90 डिग्री पे चेंज होगा, लेकिन पी था आई कैप में, अब पी हो गया जे कैप में, तो नेट फोर्स इस केस में कितना लोग को समझ में आया कि √2 रो ए भी स्क्वायर लग जाएगा। सही बेटा, क्योंकि मोमेंटम पी आई कैप पी जे कैप हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम √2p, और √2p हुआ तो फोर्स ये लग जाएगा, तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो पानी पे रो ए भी स्क्वायर, वॉल वॉल पे समझ आ गया। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं बेटा? सवाल करते हैं। पहला सवाल, ठीक है ना, प्यार से करते हैं। क्या बोल रहा है बेटा? कि स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया, हमें 15 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड मिल गया। ठीक है, गसेस आउट ऑफ ए ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, बहुत बढ़िया, हमें एरिया मिल गया। ठीक है, कितना? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वर्टिकल वॉल पे। अच्छा, यहाँ पर साफ साफ बोला कि आफ्टर कोलिजन फॉल्स डेड, मतलब जाकर रुक गया, तो इस केस में जो बेटा फोर्स लगता है आपको पहले ही बता चुके हैं, कितना लगेगा बच्चों बताइए? रो ए भी स्क्वायर। चूंकि अब डेंसिटी आपको देगा नहीं, क्योंकि पानी का डेंसिटी हमें पता है कि 1000 होता है, जिसको नहीं पता है वो याद होना चाहिए कि बेटा रो ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यू। सही है, तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा आपका फोर्स कितना बेटा? 10⁻³ रो, एरिया 10⁻⁻6, और वी स्क्वायर कितना बेटा? 225। ठीक है बेटा, कितना? 225, सॉरी एरिया 10⁻⁻2 है, मेरी गलती, 2। तो बेटा यहां से जो फोर्स आ गया कितना आ गया? 10 इंटू 225, मतलब जो फोर्स आ गया बच्चों वो आ गया 2250 न्यूटन। खत्म, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आइए, ये देखिए इस सवाल में क्या कर रहे हैं, कैसे पानी से इसको क्या कर रहे हैं, इस मास को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन बताइए। तो अगर मैं इस पे फोर्स का बात करूं, ठीक है, तो इस बॉल, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? फोर्स बाई मास। ठीक है बेटा, और मास इसका कितना है? 2 kg। अब पानी टकरा रहा है और टकरा कर रुक रहा है। ठीक है, अब इस सवाल में देखिए दिया क्या है, डेटा देखते हैं। ब्लॉक का मास दिया, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पैनल दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 kg पर सेकेंड दिया है, ये बोला है कि 2 kg पर सेकेंड से टक्कर मारता है, मतलब आपको डायरेक्ट बच्चों dm/dt की वैल्यू दिया है कि नहीं? dm/dt की वैल्यू आपको 2 kg पर सेकेंड दिया है, और स्पीड भी दे दिया है, कितना से टक्कर मारा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें तो इस बार टेंशन ही नहीं लेना है, डायरेक्ट बेटा हमें पता है कि जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा? v इंटू डी एम बाई डी टी, वी इंटू क्या बेटा? dm/dt। अब v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है बेटा 10, और dm/dt की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब फोर्स कितना लगने वाला है बेटा?
20 न्यूटन। तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा 20/2। आंसर बेटा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्लियर बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, इस सवाल में क्या बोला हुआ है कि ये गार्डनर है, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सवाल, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। गार्डनर है, ठीक है ना, वो पानी दे रहा है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना लोग को समझ में है कि वो डायरेक्ट आपको एरिया इन वेलोसिटी की वैल्यू दिया हुआ है 0.1, ठीक है बेटा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। सही है। और आगे अगर बात करें तो उन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप दे दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सही है, ये गिवन डेटा है। इन दोनों से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए की जगह 10⁻⁴ इंटू वेलोसिटी 10⁻⁻1। तो अगर देखो तो यहाँ से वेलोसिटी जो आ गई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो हमें वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, आगे जो सवाल इंटरेस्टिंग है वो क्या बोल रहे हैं, व्हाट एडिशनल फोर्स ही हैज टू एक्सर्ट। एडिशनल फोर्स पूछा हुआ है। ठीक है बेटा, ही डिजायर्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ वाटरिंग ट्वाइस। अब रेट ऑफ वाटरिंग ट्वाइस करने का मतलब एक ही तरीका, एरिया तो चेंज करेगा नहीं पाइप का, ठीक है, डेंसिटी तो करेगा नहीं, वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा। तो वो चाहता है रेट डबल करने का मतलब ये समझिए बेटा कि वो वेलोसिटी को क्या करना चाहता है, डबल। ठीक, तो कितना लोग को समझ में कि फोर्स को उसको करना पड़ेगा 4 टाइम्स, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जो एडिशनल फोर्स लगा, सही है, जो एडिशनल फोर्स लगा वो कितना लोग को समझ में आया कि 4F - F। अब तो 4F लगाना पड़ेगा, और पहले F लगा रहा था, तो एडिशनल फोर्स 4F - F, मतलब एडिशनल फोर्स जो आया बेटा वो आ गया 3F। और F की वैल्यू आपको पता है कितना लगा रहा था वो, ρ(a)v²। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू जब रखेंगे तो 3 × 10⁻³ एरिया 10⁻⁻4, v² कितना लोग को दिखा है 10⁻⁶। तो देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ से मिल जाएगा जो एडिशनल फोर्स लगा 3 × 10⁵ न्यूटन। क्लियर क्या बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस सवाल में क्या बोल रहे हैं कि पानी का फुहारा मारा गया, और ये पानी जो मैक्सिमम हाइट गई ना, ठीक है, समझिएगा, जो मैक्सिमम हाइट गई ना, ये मैक्सिमम हाइट 10 मीटर है। ठीक है, तो आप बताइए कि फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो आप देखिए बेटा, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम है कि भैया फोर्स तो यही लगा होगा ρ(a)v²। सही है। अच्छा, डेंसिटी दिया है, नहीं भी देता तो हमें पता है कि 1000 है। डेंसिटी अपने को दिया है 10⁻3। सही है, नहीं भी दिया तो अपने को पता ही है। सही बेटा, उसके अलावा एरिया भी दिया है 10⁻⁻6। एरिया भी दिया है 10⁻⁻6। वेलोसिटी निकालना है। अब हम बचपन से पढ़े हैं कि मैक्सिमम हाइट, अगर पानी की वेलोसिटी मान लो कि v थी, तो मैक्सिमम हाइट पानी का क्या होगा, बोलिए, v²/2g। v² कितना बेटा 2g। अब मैक्सिमम हाइट हमें 10 दिया है, तो हमें डायरेक्ट v² की वैल्यू कितनी मिल गई 20 × 10 200। सही है, तो काइनेमेटिक्स से हमने क्या निकाल लिया बेटा, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट कर दो, तो जो फोर्स आएगा रो के जगह 10⁻3, एरिया की जगह 10⁻⁻6, v² की जगह डायरेक्ट बेटा 200। कितना बेटा 200। ठीक है, तो ये देखिए क्या बच गया 10⁻3 10⁻⁻3, मतलब ये सब सॉल्व करने पे हमें जो दिखाई दे रहा है 2 × 10⁻⁻1 न्यूटन, मतलब आंसर जो आ गया बेटा 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल है अगर आपको समझ आया तो। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा डायरेक्शन को समझिएगा। ए फैट हॉज पाइप है, ठीक है ना, फायरमैन उसको क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। ठीक है, उसने क्या किया कि 1 लीटर पर सेकंड से 2 लीटर पर सेकंड किया, मतलब रेट को डबल किया। रेट को डबल करने का मतलब कितना लोगों को समझ है कि वेलोसिटी भी डबल। वेलोसिटी डबल करने का मतलब कितना लोगों को समझ में आया कि फोर्स 4 टाइम्स। ठीक है, मतलब इसको फोर्स को अपना क्या करना पड़ेगा बेटा 4 टाइम्स करना पड़ेगा। और फायरमैन फोर्स किधर लगाएगा, पाइप पर आगे, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुश फॉरवर्ड 4 टाइम्स एज हार्ड, जो पहले था उससे 4 गुना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ए हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर। ठीक है ना, सिंपल सवाल है। पाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा देखना यूनिट का ध्यान रखना है। तो एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 × 10⁻⁻⁴
-4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी कितना है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। एंड यहां पर बोला है रीबाउंड विद द सेम स्पीड। जब रीबाउंड विद द सेम स्पीड होगा तो तुम्हें पता है कि इस केस में फोर्स जो लगेगा वो लगेगा 2 ρ a v स्क्वायर, कुछ देर पहले ही तो पढ़ा है 2 ρ a v स्क्वायर। तो इन दिस केस बेटा वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगा फोर्स बताइए, 2 10⁻³ एरिया 20 इंटू 10⁻⁻4 और वी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 100। तो अगर ध्यान से देखो तो ये 4 जीरो और ये 4 जीरो, सॉरी ये 4 जीरो और 4 जीरो गया तो ये बच गया बेटा आपका 400 न्यूटन। तो आंसर क्या आ गया बेटा 400 न्यूटन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वाटर फ्लो, ठीक है ना बेटा, थ्रू ए पाइप बेंट एन एंगल, बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है ना, वाटर फ्लो हो रहा है और पाइप बेंट हो गया अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसे पाइप था और ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, समझिएगा, ये एंगल इन्होंने बोला है कि अल्फा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सोचो कि पानी का मोमेंटम पी था और ये मोमेंटम इधर हो गया। देखिएगा मैं कैसे सवाल कर रहा हूँ, पानी का मोमेंटम पी था वैसे हो गया, तो मोमेंटम तो चेंज हुआ है तो फोर्स लगा होगा। देखिएगा बेटा बहुत ही प्यार से, तो अगर मैं बात करूं इनिशियल मोमेंटम का तो मैं लिख सकता हूं कि पी आई कैप था, और अगर मैं बात करूं फाइनल मोमेंटम का तो लिख सकता हूं पी कॉस अल्फा आई कैप प्लस पी साइन अल्फा जे कैप। तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ डेल्टा पी, तो माइनस करने से आ गया आपका पी कॉस अल्फा माइनस पी आई कैप प्लस पी साइन अल्फा जे कैप। अगर मैं मैग्नीट्यूड का बात कर लूं, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो बेटा आपको समझ में आएगा कि पी तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 कॉस अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। बढ़िया सवाल, ध्यान से सुनिए। तो इस केस में जो चेंज इन मोमेंटम आएगा पी, इसको लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आपको दिखाई दिया होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम बचा वो बच गया पी 1 मतलब 2 माइनस, ठीक है ना बेटा, 2 माइनस 2 कॉस अल्फा। इसमें से 2 बाहर ले लो तो √2p बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो बचपन में पढ़े कि 1 माइनस कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट कि 1 माइनस कॉस अल्फा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अगर इसको लिख देंगे तो बाहर क्या आ जाएगा √2p इंटू √2 साइन अल्फा बाई 2। तो चेंज इन मोमेंटम 2p साइन अल्फा बाई 2 हो गया, सही है। अब तुम्हें पता है कि चेंज इन मोमेंटम ही आया, हमें पता है कि अगर चेंज इन मोमेंटम पी आता तो फोर्स क्या लगता है बेटा रो ए वी स्क्वायर। तो यहाँ पी की जगह क्या लिख देंगे रो ए वी स्क्वायर डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम मिल गया कितना 2, और पी को हम आपको बताए थे रो वी स्क्वायर इंटू डी टी लिख सकते हैं इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो ये डी टी कहाँ आ गया बेटा नीचे, तो ये आपका डी पी जो आ गया डी पी बाई डी टी फोर्स वो क्या आ गया 2 ρ a v स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2। तो जो आपका आंसर हो गया बेटा ये क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। एरिया की जगह उन्होंने एस लिखा है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल। 90 डिग्री वाला भी बताए थे, ऐसे बेटा 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर ऐसे सवाल आ गए तो। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना, ए हॉज, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ए हॉज डायरेक्ट ए हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर इतना मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल वॉल, ठीक है बेटा, वर्टिकल वॉल से ऐसे जाके टकरा रहा है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर जेट ऑन द वॉल इज n इंटू 10⁻² न्यूटन, ठीक है। तो क्या होगा n की वैल्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा क्या बोला है, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर, ठीक है, मूविंग इतना टू ए वर्टिकल वॉल होज डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर मूविंग विद अ वेलोसिटी इतना, ठीक है, अज्यूमिंग द वाटर इज ब्राउट टू रेस्ट, मतलब ये फाइनली डेड हो गया। तो बेटा ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया कि जो आपका फोर्स लगेगा क्या लगेगा रो ए भी स्क्वायर, ठीक है। तो आ गया 10⁻³ एरिया कितना दिया बेटा 5 इंटू 10⁻⁻4 और वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 400। तो 0 0 काटा जाए तो ये 3 जीरो से जाएगा तो 1 जीरो बच जाएगा, 1 जीरो चला जाएगा। तो यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो बच गया 5 इंटू 40, सही बेटा। तो 5 इंटू 40 को हम लिख सकते हैं
ठीक है ना, कितना 200, 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो जो n की वैल्यू होगी क्या होगी बेटा, 2 होगी, समझ में आया? तो यहाँ से हम n बता सकते हैं कि 2 होगी, ठीक है, n की वैल्यू 2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको हॉज पाइप थोड़ा बहुत समझ आने लगा होगा, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर करना भी जरूरी है, ठीक है ना। जेई मेन का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये सवाल करने के बाद आपका दिमाग एकदम ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। बट इन्होंने फोर्स नहीं पूछा है, प्रेशर पूछा है। तो हम फोर्स निकालेंगे और हमें अपने आप प्रेशर मिल जाएगा। सुनिए बेटा, यहां पर क्या बोला है कि लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज कमिंग फ्रॉम ए हॉज पाइप, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना, विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड v एंड हीट से मेस, ठीक है ना, 50%। तो देखिए ये एक ऐसे ही जालीदार आपका मेस है, गंदगी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पानी आ रहा है तो मोमेंटम कितना लेके आया, p। तो उन्होंने बोला कि 50% ऑफ द लिक्विड पासेस थ्रू द मेस अनअफेक्टेड, ठीक है। मतलब इसका आधा मोमेंटम को कुछ हुआ नहीं, मतलब p/2 ऐसे ही निकल गया, ठीक है, कुछ चेंज नहीं आया, मतलब आधा मोमेंटम में चेंज ही नहीं आया, ठीक है। उसके बाद क्या बोले हैं कि 25% कम बैक विद द सेम स्पीड, मतलब 25% मतलब p/4 क्या हो गया बेटा, वापस आ गया। और क्या बोले कि 25% जो बच गया वो क्या हो गया, वही रुक गया, ठीक है। पासेस थ्रू द मेस अनफेक्टेड 25 कम बैक विद द सेम स्पीड, रिजल्टेंट प्रेशर पूछा हुआ है, मतलब 25% खत्म हो गया। तो अगर मैं बात करूं तो ये अपना इनिशियल पानी थी, और उसके बाद 3 भाग में डिवाइड हुआ, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पानी क्या हो गया, p, ठीक। फाइनल मोमेंटम ऑफ द पानी क्या हो गया, देखिए उसका तो वही रहा p/2 आई कैप माइनस p/4, ठीक है, और तीसरा पार्ट तो 0 हो गया। तो अगर आप देखो तो फाइनल मोमेंटम भी आपका आ गया p/4, p/2 में से ये घटाओगे, और इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया बेटा, p। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब p/4 माइनस p। तो चेंज इन मोमेंटम कितना गया बेटा, -3p/4, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम आपका आ गया -3π/4। तो हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम अगर p होता है तो रो ए बी स्क्वायर, तो जो फोर्स आ जाएगा बेटा, आप समझ गए होंगे इतने देर में, कि आ जाएगा 3/4 रो ए बी स्क्वायर। बट हमें तो प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा आपका 3/4 रो वी स्क्वायर, 3/4 को लिख सकते हैं 0.7 रो वी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। बट ये समझ में आना चाहिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना, कि करना कैसे। मैं पानी का मोमेंटम अगर पी चेंज हुआ तो फोर्स वो लगेगा रो ए वी स्क्वायर, 2p चेंज हुआ तो 2 रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। वो चीज हम लोग पहले समझ लिए, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन ए कंटेनर ड्यू टू ई फ्लक्स, ठीक है। ये भी सवाल फ्लूइड मैकेनिज्म में पढ़ना है, बट मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि उस समय हमारा समय बचेगा, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसे कंटेनर आ जाए, सही है, कंटेनर आ जाए और इसमें ऐसे बेटा पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे और यहां पर मान लो कि ये जमीन पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है बेटा, जमीन पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। और इस केस में यहां पर एक छोटा सा ऑरिफिस बन जाए, ठीक है, ठीक है, और यहां से पानी निकले, ठीक है, ये पानी निकल रहा है। तो ये पानी निकलेगा तो पानी पे फोर्स लगा तो इस पे पीछे लगेगा। तो पूछ देते कि कंटेनर पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो पानी पे फोर्स कितना लगेगा बेटा, यहाँ हमें पता है कि पानी पे लगेगा रो ए वी स्क्वायर। तो कंटेनर पे भी फोर्स कितना लगेगा, रो ए वी स्क्वायर, क्योंकि पानी कितना से जा रहा है, वी से, तो फोर्स कितना लगेगा, रो ए वी स्क्वायर। अब इसमें फ्रिक्शन ऐड कर दो, स्प्रिंग ऐड कर दो, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बट अगर एक कॉन्सेप्ट फ्लूइड मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं कि अगर ये हाइट h है तो ये जो वेलोसिटी निकलती है ये होती है √2gh, ठीक है बेटा। तो अगर तुमसे पूछे कि इस पर फोर्स कितना लगा कंटेनर पे इस पानी के इंजेक्शन से, तो रो ए बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2gh। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। और एरिया इनटू हाइट, ये एरिया किसका समझना जरूरी है, ये एरिया है बेटा ऑरिफिस का। इसको ये छोटा सा जो होल है इसको क्या बोलते हैं, ऑरिफिस, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए कि पानी निकलेगा तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, ठीक है बेटा। इसी पर बेस्ट एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ए लार्ज ओपन टॉप कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज ए स्मॉल होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a/100
in its dye wall near the bottom. The container is kept on a smooth horizontal floor and contains of liquid of density rho and mass m naught. ठीक है बेटा. तो assuming that the liquid start flowing out horizontally through a hole at t equal to 0, calculate the acceleration of the container. ठीक है बेटा. इसका दो पार्ट था लेकिन हम एक ही पूछे हैं. सही है. तो इसमें ऐसे एक होल है और इसमें बेटा मास कितना है पानी का, आपका m नॉट दिया हुआ है. तो इसका एक्सेलरेशन पूछा है. ठीक है. तो बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा. फोर्स, अभी अभी हमने बताया फोर्स कितना लगेगा बेटा, रो ए वी स्क्वायर बाई कितना मास. अब बेटा यहाँ क्या क्या रखना पड़ेगा ध्यान से सुनिए. ठीक है. तो रो तो रो होगा. ठीक है. अब सुनिएगा एरिया किसका लेंगे, ऑरफिस का. ऑरफिस का एरिया कितना दिया है, A/100. सही है. सुनते जाना, A/100. वी स्क्वायर तुम्हें पता है कि 2GH होगा. ठीक है. अब इसमें बेटा कुछ भी नहीं दिया है, आपको थोड़ा बहुत डेटा समझना पड़ेगा. लेट अस अज्यूम कि इसका हाइट कितना है, h. सही है. तो अब सुनिएगा यहाँ सब कट जाएगा, ध्यान से सुनिएगा. रो से बेटा क्या हो गया, रो. अच्छा डिवाइडेड बाई m नॉट भी है, बाई इंटू एरिया इंटू 2GH बाई m नॉट को क्या लिख देंगे बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. और इसका वॉल्यूम क्या है, अगर एरिया इसका a है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू एच. सही है. तो ये आ गया मास इंटू 100. समझ आया. तो देखिए रो ए एच खत्म. तो 2G/100 मतलब आंसर क्या आ गया बेटा, G/50. सही है. तो ये एक जेई मेन का सवाल है. इसका एक और पार्ट था बट हम इतना ही समझाएं क्योंकि जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो कर लेंगे. बट हमारा जो इंटेंशन था कि पानी निकलेगा तो फोर्स कितना लगेगा. ठीक है बेटा. चलिए एक और बेटा समझते हैं कॉन्सेप्ट, चेन फॉलिंग का केस. ठीक है. ये भी बहुत ही फेमस सवाल है, वेरिएबल मास का ये सवाल है. ठीक है. कॉन्सेप्ट समझिएगा आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. ठीक है. कि अपने पास ऐसे चेन है. ठीक है. पहले इसका लेंथ L है और मास m नॉट है और लेंथ कितना है बेटा, कैपिटल L है. सही है. तो जब ये धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा. ठीक है. धीरे धीरे जब नीचे आएगा तो एक टाइम आएगा जब इसके कुछ चेन वाले पार्ट क्या हो जाएंगे बेटा, नीचे. सही है. और ये वाला जो पार्ट है ये नीचे जाएगा वेलोसिटी v से. ठीक है. तो पूछा जाता है कि ग्राउंड पे फोर्स कितना लगेगा. तो इस केस में जब भी सवाल है चेन वाला तो ग्राउंड पे फोर्स पूछे तो दो फोर्स लगेगा. एक ये मास के कारण mg, तो मास एट ग्राउंड इंटू जी. सही है बेटा, mg प्लस एक जो v से इसको टक्कर मारेगा v इंटू dm/dt. सही है क्या. तो ये इस पे ग्राउंड पे फोर्स लगेगा mg प्लस जो वेरिएबल मास है मतलब दोनों के कारण लगेगा. ठीक है. इसी पर बेस्ड हम लोग बेटा क्या करते हैं, एक सवाल देखते हैं और आज के लेक्चर को खत्म करते हैं. आज का लेक्चर में बहुत सारे सवाल किए हैं अच्छे अच्छे. ठीक है. आपका दिमाग खुलेगा. ठीक है. तो इसमें भी वही कहानी है. ठीक है ना. इनफॉर्म चेन ऑफ मास m लेंथ L इज हेल्ड वर्टिकली इन सच वे इट्स लोअर एंड जस्ट टचेस द हॉरिजॉन्टल फ्लोर. द चेन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन दिस पोजीशन. एनी पोर्शन दैट स्ट्राइक द फ्लोर कम्स टू रेस्ट. अज्यूमिंग द चेन डज नॉट फॉर्म ए हीप ऑन द फ्लोर. ठीक है ना. कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द फ्लोर व्हेन द होल चेन इज ऑन द फ्लोर. ठीक है बेटा. होल चेन इज ऑन द फ्लोर. ठीक है. नहीं थोड़ा सा हमें लगता है कि यहाँ गड़बड़ है. होल चेन ऑन द फ्लोर नहीं, व्हेन द होल चेन इज ऑन द फ्लोर. ठीक है. फिर से हम पढ़ लेते हैं. एल ठीक है ना, एक्स देना चाहिए था. होल चेन ऑन द फ्लोर. ठीक है. अब होल बोला है तो ठीक है, एक्स के टर्म में आंसर दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू रख देंगे. ठीक है. तो ये सवाल थोड़ा चेंज हो गया है. ठीक है ना, डालते टाइम. चलो तो हम लोग दोनों निकालेंगे. ठीक है. चलिए समझिएगा, हम एक्स वाला निकालेंगे, एक्स की जगह एल रख देंगे, अपने आप मिल जाएगा. ठीक है. चलिए ध्यान से सुनिए बेटा कि मान लेते हैं कि एक्स पार्ट इसका क्या है बेटा, जमीन पे आ गया. ठीक है ना. अच्छा हीप नहीं बना रहा तो चलो एक्स पार्ट क्या आ गया, जमीन पे. तो ऐसा कुछ कहानी हुआ होगा. ठीक है ना, कि ऐसे सॉरी एक्स पार्ट कहाँ आ गया, जमीन पे. ठीक है. ये एक्स पार्ट और अभी भी ऊपर कितना है बेटा, एल माइनस एक्स. एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं जो बार बार काम आएगा. ठीक है. और मान लो कि इसकी वेलोसिटी v होगी. अब सबको समझ में कि अगर एक्स पार्ट नीचे गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी जो होगी क्या होगी बेटा, √2gx. अरे हम आपको पढ़ा चुके हैं, ए साइड से कोई भी ड्रॉप होता है तो स्पीड क्या होता है, √2gh. तो एक्स पार्ट नीचे चला गया, पहले इतना यहाँ था, एक्स पार्ट नीचे गया तो क्या हो गया होगा, √2gx. ठीक. तो अगर हम फोर्स लिखे, ठीक है, तो बताइए यहाँ पर ग्राउंड पे कितना मास है, तो टोटल मास क्या होगा, m/l इंटू एक्स इंटू जी.
तो ये जो रेस्ट मास है उसके कारण फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो टोटल फोर्स जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा बेटा आपका जो ग्राउंड पे है उसके कारण m इंटू एल, सही है, कैपिटल एल इंटू एक्स इंटू जी प्लस वी रिलेटिव dm बाई डी टी। अब dm बाई डी टी क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ जिस रेट से वो क्या हो रहा है एक्चुअल में नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर गड़बड़ बच्चे कर देते हैं ये वाला पार्ट निकालने में, मास पर यूनिट लेंथ निकालने में, ठीक है। तो वी रिलेटिव तो हमें पता है कि रूट टू जी एक्स होगा, dm बाई डी टी कितना होगा समझिएगा, इसकी स्पीड कितनी है रूट टू जी एक्स, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि कितना मास नीचे गया, टी डी टी टाइम में कितना नीचे गया, dt टाइम में कितना लोग को समझ में कि जो लेंथ नीचे गया, जो लेंथ नीचे जाएगा वो होगा v इंटू आपका dt, सही है। अब लेंथ मुझे पता है तो कितना मास नीचे गया, तो dm अगर हमें निकालना होगा तो m बाई एल इंटू जो नीचे गया v इंटू डी टी, सही है बेटा। तो ये dm आएगा, तो dm बाई डी टी की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी m बाई एल इंटू वी, सही है। तो यहाँ पर देखिए एक तो ऑलरेडी भी है, तो देखिएगा बेटा बहुत ही प्यारा रिजल्ट आएगा। एफ इक्वल टू क्या गया, पहले तो ये रेस्ट मास के कारण जो लग रहे हैं ये तो लगा ही रहे हैं, ठीक, भी और डी एम बाई डी टी भी कितना आ गया, भी इंटू एम बाई एल, सही बेटा, भी इंटू एम बाई एल, सही है। तो जो नेट फोर्स लग गया बेटा कितना लग गया, एम बाई एल एक्स जी प्लस एम बाई एल वी स्क्वायर। बताइए वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, टू जी एक्स, कितना आएगी टू जी एक्स। तो ऊपर देखिए टू एम जी एक्स, नीचे एक्स जी एक्स, तो जो फोर्स आ गया बेटा वो कितना आ गया, थ्री एम जी एक्स बाई एल। दिस इज द फॉर्मूला, बेटा याद ही होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे सवाल में थोड़ा क्या होगा, प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग में ये हो गया है, वो बोल रहे होल पार्ट जब नीचे आए, तो व्हेन होल पार्ट इज एट बॉटम, व्हेन होल पार्ट एट कहाँ बेटा ग्राउंड, तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे बेटा, l, पूरा का पूरा चला गया, तो x की वैल्यू l करोगे तो क्या आ गया फोर्स, उस केस में जो टोटल फोर्स लगेगा कितना लगेगा बेटा 3 mg, क्लियर है। तो कितना पार्ट नीचे उसके हिसाब से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, तो 3 mg x बाई एल, ठीक है बेटा। तो आज हमने चेन वाले और हॉज पाइप के सवाल किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम रॉकेट प्रोपल्सन एंड मास वेरिएबल को और भी सवाल करेंगे, बट आज के लिए बेटा बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।